हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपको टाउ जो एक्सटर्नल होता है वो जीरो होता है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक्सटर्नल जो टॉर्क होती है वो होती है आपको डेल्टा एल अपन डेल्टा टी। इसको हम लोग जीरो करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा एल अपन डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू लिखेंगे जीरो। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू लिखेंगे एल फाइनल। क्लियर। तो एल इनिशियल का मतलब हो गया आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ये रिजल्ट। अब आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल। आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट, यानी आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा, यानी ओमेगा जिसका ज़्यादा होगा उसका आई क्या होगा, कम होगा। यानी ओमेगा अगर आई क्या कर देते हैं, आई को अगर आप सपोज दैट ज़्यादा कर देते हैं, आई का वैल्यू क्या करते हैं ज़्यादा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओमेगा कम, इसका मतलब ये होगा, है ना भाई। आई अगर हम कम करेंगे तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी डाइव करता है, एयर में रोटेट करना चाहता है, तो शरीर को ज़्यादा सिकुड़ाना पड़ेगा। शरीर को अपने बॉडी को पूरा ज़्यादा सिकुड़ा देगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से वो ज़्यादा घूमेगा। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ये है कि एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल का मतलब ये होता है कि जिस पे आप आसानी से रोटेट कर सकते हैं, टर्न टेबल। जैसे सपोज दैट कि इस तरह का एक टेबल है, ओके, और इस तरह से स्टैंड लगी हुई है इसमें, और ये रोटेट कर सकता है, और इस पे एक आदमी है ना, ये आदमी है, ओके, एक रॉक ऐसे आदमी मैंने बना दिया, ओके। और ये जो आदमी है अपने हाथों में इस तरह से, है ना, इस तरह से डंबल लिया है, देखिए ऐसे ऐसे हाथ में डंबल ऐसे लिया हुआ है। तो इसका एक ओमेगा होगा, बिल्कुल, ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा वन से घूम रहा है। और इस यहाँ पर मास डंबल में, यहाँ पे डंबल में मास रखा है, तो इसकी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ओमेगा वन होगी। अब इसी मैन को, ये टर्न टेबल है, और इसको हम ये कह रहे हैं कि अपने हाथ को आप क्या करो भाई, थोड़ा सा अपने हाथ को सिकुड़ा दो। अपने हाथ को ये क्या कर लिया, सिकुड़ा लिया, डंबल यहाँ रख लिया ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर गई, घट जाएगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगी। तो आई जो इसका ओमेगा टू है वो ओमेगा वन से क्या है, छोटा है, इसीलिए इसका ओमेगा जो टू है वो ओमेगा वन से क्या है, बड़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई इसकी, जैसे ऐसे फैलाया था हाथ को, ऐसे ऐसे हाथ को फैलाया था, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी, ज़्यादा थी, तो ओमेगा कम थी। अब ऐसे सिकुड़ा लिया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई, कम हो गई, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस तरह की मैंने बातें किया है। तो एंगुलर मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसको समझना है किस तरह से लिखिएगा। मान लीजिए कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं जीरो, मैंने एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो करना है। सपोज दैट कि अब ये कैसे समझेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक डिस्क है और ये एक्सिस है, डिस्क की एक्सिस है, और इस तरह से ये डिस्क क्या कर रही है, घूम रही है ओमेगा वन से, है ना, और ये क्या हो गई, आई वन हो गई। और यहाँ पर एक डिस्क है जो ये रुकी हुई है, ये डिस्क जो है रेस्ट में है, ओके, समझ रहे। अब इसमें ये डिस्क है तो इसमें मास होगा ही, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो मास तो होगा ही। तो ये जो है mg एक लग रही है, देखो mg लग रही है, और ये नीचे की तरफ आ रही है, इसकी मोशन भी हो रही है। आप बातों को समझिए, ये रोटेट कर रही है तो इसके सेंटर से mg निकल रहा है, इधर आ रही है, और इसका मोशन हो रहा है, थ्रू आउट ऐसे मोशन हो रहा है, और ये नीचे भी आ रही है ना, नीचे भी इसका मोशन हो रहा है। ये रेस्ट में है और रुकी हुई है। क्लियर, ओके।
तो नाउ इसका जो mg फोर्स होगा, तो mg जो फोर्स है, mg फोर्स इज पैरेलल, mg फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस के क्या है बाबू, एक्सिस के पैरेलल है। पहली बात जो mg फोर्स है वो पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस, सो नो एक्सटर्नल फोर्स, सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, दैट इज L इजिकल टू जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इसका L इनिशियल क्या होगा, L जो इनिशियल होगा वो क्या होगा, I1 होगा, I1 इंटू ओमेगा 1, इसके घूम रहा है, अब प्लस ये तो नहीं घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है। ओके, तो I2 इंटू क्या हो गया 0, तो ये हो गया आपका 0 हो गया, नहीं घूम रहा, और ये हो गया I2 हो गया। अब कुछ समय के बाद क्या हो रहा है कि दोनों इस तरह से आगे, देख रहे हैं, ये भी इसी पर आके कांटेक्ट हो गई, मतलब कि I1 भी है और क्या है I2 भी है, दोनों एक साथ आ गई, और ये जो घूम रही है वो कैसे घूम रही है, ओमेगा कॉमन से। कैसे घूम रही है, ओमेगा कॉमन से। इसके जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, L जो फाइनल होगा, L फाइनल वो क्या बन जाएगा आपको, I1 प्लस I2, और ओमेगा क्या बन जाएगा, कॉमन। तो इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल था वो क्या है 0 है, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो यहाँ पर लिखिए क्या है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ओमेगा कॉमन, है ना। तो ओमेगा जो कॉमन होगा वो हो गया I1, फिर क्या हो गया ओमेगा 1, और डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, I1 प्लस I2, ये मिलेगा, देख रहे हैं। तो ओमेगा कॉमन इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, इस तरह से वैल्यूज आपको मिलेगी इसमें। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसी में लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे लॉस ऑफ एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जरा समझो। हम लोग को क्या करना है कि लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक्सिस है और इस तरह से एक डिस्क है जो रोटेट कर रहा है ऐसे, ये वाला डिस्क ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ओमेगा 1 से, और ये वाला जो डिस्क है वो कैसे कर रहा है, ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, ओमेगा 2 से। तो ये हो गया आपको I1 और ये क्या हो गया आपको I2, इस तरह से हो। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ओमेगा कॉमन है ऐसे, ये हो गया I1 और प्लस क्या हो गया I2, ये होगा क्या ओमेगा कॉमन, साथ चल रही है। तो L जो इनिशियल लिखिएगा क्या लिखिएगा, L इनिशियल इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 इंटू क्या ओमेगा 2। तो L फाइनल जो लिखिए वो क्या लिखिएगा, I1 ओमेगा कॉमन प्लस I2 ओमेगा कॉमन। तो जो L इनिशियल होगा वो L फाइनल के बराबर होगा, तो I1 होगा ओमेगा 1 होगा प्लस I2 होगा और ओमेगा 2 होगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा कॉमन प्लस I2 ओमेगा कॉमन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा कॉमन ओमेगा 1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉमन इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 और ओमेगा 2। तो ओमेगा कॉमन इज इक्वल टू होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बटे I1 प्लस I2। ये बात आई, ये हो गया क्या ओमेगा कॉमन। अब हमको कैलकुलेट करना है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी। तो कैसे करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी का कैलकुलेशन,
लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी फाइनल निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, 1/2 I1 होगा, ω1 का स्क्वायर, 1/2 I2 होगा और ω2 का स्क्वायर होगा। क्या होगा फाइनल एनर्जी, तो 1/2 I1 ओमेगा कॉमन इसका स्क्वायर प्लस 1/2 I2 और ओमेगा कॉमन इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो लॉस जो होगा, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, E इनिशियल माइनस E क्या होगा, फाइनल। 1/2 होगा, E 1/2 I1 इंटू ω1 का स्क्वायर प्लस 1/2 I2 इंटू ω2 का स्क्वायर माइनस 1/2, माइनस लिखते हैं यहाँ पर 1/2 ओमेगा कॉमन का स्क्वायर और I1 प्लस I2। अब ओमेगा कॉमन का ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पुट करके जब सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा डेल्टा ई लॉस इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा I1 I2 डिवाइडेड बटे I1 प्लस I2 इंटू ω1 ω2 इसका क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, इनिशियल स्क्वायर। अब इसमें है कि ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा, है ना। मान लीजिए इस तरह से कि इफ, पहला कंडीशन कि इफ ω1 ω2 इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा है, तो लॉस ऑफ जो एनर्जी होगी वो होगी 1/2 इंटू I1 और फिर क्या हो गया I2 डिवाइडेड बटे I1 प्लस I2 इंटू क्या हो गया, 0 हो गया, तो नो लॉस होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम एंगुलर स्पीड से अगर रोटेट कर रही है सेम, तो वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगी, है कि नहीं, सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है, यानी ω1 ω2 टू ओमेगा, तो ये 0 हो गया। दूसरी बात ये है कि इफ ω1 0 हो और ω2 इज इक्वल टू क्या हो, ओमेगा हो। दूसरी बात कि I1 बराबर I2 इज इक्वल टू क्या हो, I हो, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो होगी 1/2 लॉस ऑफ एनर्जी 1/2 I का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको I/4 ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए अब कैसा क्वेश्चन रहता है। इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि डिस्क है, क्वेश्चन है इसमें ऐसे कि एक ऐसे डिस्क है, ये डिस्क दिया हुआ डिस्क है और ये एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको समझ ही रहे हैं कि mr का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 होता है और ये ओमेगा से दिया हुआ है। अब क्या करता है, कुछ समय के बाद इसी डिस्क पर यहाँ पर एक पॉइंट मास, एक यहाँ पे पॉइंट मास अपोजिट में रख दिया स्मॉल m। तो ये घूमेगा किसके अबाउट, इसी के अबाउट घूमेगा जी, इसके अबाउट घूमेगा। तो ये हो गया ओमेगा डैश इसकी ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, I डैश इज इक्वल टू, एक तो mr²/2 होगा ही डिस्क का। अब क्या होगा, इसका यहाँ से r डिस्टेंस, इसका यहाँ से r डिस्टेंस होगा, तो ये होगा क्या m इंटू r का स्क्वायर प्लस m इंटू r का स्क्वायर। तो जो I डैश होगा mr का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 प्लस क्या होगा 2mr का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
5/2 mr का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, ये आई डैश हो गया, देख रहे हैं, आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 mr का स्क्वायर मिला। तो अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा कि एक्सटर्नल टॉर्क, अब बात रही कि आप इन दो मास को यहाँ पे रखे हैं तो क्या इसमें एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, बिल्कुल नहीं। देखो ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे mg, ये भी फोर्स किधर लगेगा mg, और ये फोर्स इसी एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जब भी एक्सिस के पैरेलल होती है तो टॉर्क लगती है क्या, नहीं, टॉर्क क्या होती है, जीरो। नाउ यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाउ एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो क्या है, जीरो है। तो एल जो इनिशियल है वो क्या होगा, एल फाइनल के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई इंटू ओमेगा इजिकल टू आई डैश इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम आर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा इजिकल टू, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्मॉल m माना था, ये और ये स्मॉल m माना हो कि कैपिटल M ही मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कैपिटल M मान लेते हैं। यहाँ भी कैपिटल M है, यहाँ भी कैपिटल M है, और डिस्क का भी मास कैपिटल M है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, और डिस्क का भी मास m। तो डिस्क का मास भी कैपिटल M है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो गया। ये भी प्लस कैपिटल M है, तो इसका कितना होगा, प्लस mr²। ये भी कैपिटल M है, तो इसका होगा प्लस mr²। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5/2 mr² इंटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश, देख रहे हैं, ऐसे रहा। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, ये और ये कटा, फिर ये भी एक कट गया, तो मिलेगा क्या आपको, ओमेगा इजिकल टू 5 ओमेगा डैश, 5 ओमेगा डैश मिला। तो ओमेगा डैश इजिकल टू ओमेगा बटे 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, 4/5, ठीक है ना भाई, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये आपको वैल्यूज आ गए। वैसा ही कई बार आपको रिंग का भी पूछा है, रिंग वाला में भी यही बात पूछता है बार बार। अब मैं एक सवाल आपको डिजाइन कर रहा हूँ, और देखिए क्या है सवाल। सवाल ये है, एक टेबल है, इस तरह से एक ये टेबल मैंने बनाया है, ओके। ये टेबल है ना, इसमें एक पार्टिकल जो है ऐसे घूम रही है, समझिएगा, ऐसे इनिशियली ऐसे घूम रही है। नीट का क्वेश्चन है, नीट का, और इसका रेडियस कितनी है, r है, मान लीजिए इसका रेडियस कितनी है, r है ना, r। इसका वेलोसिटी कितनी है, v0, रेडियस कितनी है, r, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, ये रस्सी है, यहाँ से सेंटर बन गया, देखो ऐसे ऐसे, और इसको क्या करते हैं ना, नीचे हम F फोर्स लगा के खींच रहे हैं। क्लियर, ये पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसको क्या करते हैं कि ये रस्सी है, यहाँ से यहाँ पर होल है, टेबल में एक होल है, और उसको आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो ये कहाँ आएगी, पार्टिकल धीरे धीरे इधर आएगी। तो जब यहाँ आती है पार्टिकल, यहाँ पर ऐसे घूमने लगती है, तो ई जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, r/2 है ना। तो r/2 हो गया, तो वेलोसिटी v हो गया, समझे। जब रेडियस कितना हो गई, r/2, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो जब वेलोसिटी v हो गई तो आपको बताना है कि यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना भाई। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क को क्या करते हैं, 0,
ठीक है भाई, तो इसका मोमेंटम क्या करें, जीरो कर देंगे। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल क्या करेंगे फाइनल, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो क्यों किया, क्योंकि ये फोर्स कहाँ लगा है, सेंटर पर लगा है, तो सेंटर पर लगने की वजह से ये जीरो हो गया, तो एल इनिशियल इसका एल फाइनल के बराबर हो गया। तो अब हम बात जो करने जा रहे हैं, जो लिखने जा रहे हैं, वो देखो क्या लिख रहे हैं। पहले मोमेंटम ये था, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल क्या हो गया फाइनल, तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर इंटू पी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आर परपेंडिकुलर डैश इंटू पी डैश, ऐसे लिखेंगे। तो आर परपेंडिकुलर पहले क्या है, आर है, और वेलोसिटी एम इंटू क्या है, वी नॉट है, और दूसरी बार क्या हो गई, दूसरी बार हो गई आर बटे टू इंटू एम इंटू वी डैश हो गई। तो एम भी, एम आर और एम आर कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ गया वी डैश डिवाइडेड बटे टू। तो जो वी डैश है वो आ गया आपका कितना, 2 इंटू वी नॉट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस वी डैश का निकालना है, वी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 1/2 एम और वी डैश इसका क्या हो गया, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू एम इंटू वी डैश। वी डैश का मतलब क्या होगा 2 वी नॉट, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया क्या 1/2 हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया 4 वी नॉट, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये होगा कितना, ये हो गया आपका 2m वी नॉट, इसका स्क्वायर होगा 2m वी नॉट का स्क्वायर, 2m वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर आ रही है तब। उसी तरह से बहुत सारे आपको इस तरह के भी सवाल मिलेंगे कि रिंग है और रिंग के जेंटली अपोजिट, मतलब कि रिंग के जस्ट अपोजिट में ऐसे सवाल मिलेगा आपको बहुत सारे। रिंग है और ई है एस का एक्सिस, और इस तरह से ओमेगा नॉट से घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका रेडियस कितनी है आर। अब क्या कह रहा है कि इसी को, ये हो गया m, ये हो गया m, और यहाँ पर क्या हो गया ओमेगा हो गया, और यहाँ पर और ये कैपिटल R हो गया। mg आपको पता है इधर लगेगा, ये भी आपको मालूम है इधर लगेगा mg तो डाउन में लगेगा। तो mg जो है वो एक्सिस के पैरेलल लग रही है, तो mg एक्सिस के पैरेलल लग रही है, तो ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, है ना, टॉर्क यहाँ पर एक्सटर्नली जीरो हो जाएगी। तो एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर I है, तो यहाँ पर क्या हो गया I अब प्लस स्मॉल m r का स्क्वायर स्मॉल r r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I प्लस 2m r का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें क्या करें, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल क्या लिखेंगे फाइनल। तो यहाँ पर लिखेंगे I इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे I प्लस 2m r का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे I, है ना, I ओमेगा नॉट अब डिवाइडेड बटे I प्लस 2m r का स्क्वायर। तो I यहाँ पर जो होगा कैपिटल I, वो होगा कैपिटल M r का स्क्वायर, रिंग का है। अगर रिंग का मास क्या है कैपिटल M है, तो इसका हो जाएगा आपको ओमेगा की वैल्यूज अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल M r का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बटे कैपिटल M r का स्क्वायर प्लस 2m r का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M ओमेगा नॉट डिवाइडेड बटे कैपिटल M प्लस 2 इंटू m ओमेगा 1 स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल M ओमेगा डैश डिवाइडेड बटे कैपिटल M प्लस 2m, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है,
रिजल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे डिस्क से रिलेटेड, है ना, जो 4m m करके आपको मिलेगा ऐसे वैल्यूज। अब इसमें है कि जैसे एंगुलर मोमेंटम में अगर हम बात करें, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको इस तरह का है कि एक डिस्क है, इसमें कंजर्वेशन नहीं लगेगा, है ना, लेकिन आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने की बात आती है। आपको पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो तो हम लोग जानते ही हैं। इस तरह से कोई एक F फोर्स लगा दिया, है ना, और F फोर्स लगाने के बाद ये आपको एक फिक्स है, ऐसे एक्सिस बना हुआ है, क्लियर। इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इस तरह से ये घूमने लगा ओमेगा से, और ये टाइम t आ गया। तो सबसे पहले इसमें जो हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो L बराबर I इंटू ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ पर I दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो बॉडी का नाम दिया रहेगा, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले L बराबर I इंटू ओमेगा लिखा हुआ है, तो हमको L कैलकुलेट करना है, मतलब कि L कैलकुलेट, उससे पहले ओमेगा निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू F। तो यहाँ R परपेंडिकुलर R है और F हो गया। एक लिखेंगे टाउ बराबर I इंटू अल्फा, चूँकि रोटेट कर रही है बॉडी का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो इस दोनों को लेकर चलेंगे तो R इंटू एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और यहाँ से निकाल लेंगे हम अल्फा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप निकालेंगे क्या, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा का वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो बोलेगा कि टी टाइम हो सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से किया हो, तो लिखेंगे क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, ओमेगा इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा में क्या करना है, ये लिखना है आर एफ डिवाइडेड बटे क्या, आई इंटू क्या हो गया, टी हो गया। तो एल इज इक्वल टू लिखेंगे आई इंटू क्या लिख देंगे, ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो इस फार्मूला जो आ जाता है आई आर इज इक्वल टू आर एफ इंटू टी डिवाइडेड बटे आई, ओमेगा का वैल्यू रख दिए अब पहले से आई, यानी ये निकल गया, देख रहे हैं, आर इंटू एफ इंटू टी एल इज इक्वल टू। इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे आपको सवाल बना सकते हैं, जैसे वेलोसिटी से भी आप बना सकते हैं, वेलोसिटी को लेकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे ये भी वेलोसिटी से चल रही है, इसका m मास है, और ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ओके, ये O है, इसी में ऐसे इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो इसका जो I होगा, I वो कितना होगा, पहली बात की I जो होगा mr² होगा, सर्कुलर पाथ में अगर चल रही है, ओके। तो इसमें सबसे पहला है कि हमको निकालना है माने कि एंगुलर मोमेंटम। तो एक तो हो जाएगा कि v बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा, सबसे पहली बात v बराबर r इंटू ओमेगा। तो l बराबर जो होगा I इंटू क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, I बराबर ओमेगा लिखते हैं। तो I का जो वैल्यूज है यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे v डिवाइडेड बटे v बटे r, v बटे r। तो v बटे r लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, I को रहने देते हैं, m r का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो v बटे क्या होगा r, मतलब कि आपको कट जाएगा क्या, m v और r। या ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटू r, P क्या है, P है आपको लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है, ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तब की ये बात है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इसमें, है ना। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपको पूछता है कि ये इस तरह से एक डिस्क है ऐसे, और ये है एक्सिस, और ये डिस्क,
है ना। कोई आदमी यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, डायमेट्रिकली अपोजिट जाना चाहता है, तो इस तरह से जब चलना स्टार्ट करेगा ऐसे और ऐसे ये घूम रहा है ना, समझ रहे बात। ओमेगा से डिस्क घूम रहा है और ये जैसे आदमी जो है माने कि एम मास का कोई मैन है या कुछ चिट्टी वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह हो, है ना, और इस तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट जाना चाहता है, तो इसका स्टार्टिंग में एट t बराबर 0 पर आई क्या है, मैक्सिमम है ना भाई, किनारे पर है। तो t बराबर 0 पर आई मैक्सिमम है, तो ओमेगा क्या होगी, ओमेगा क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। इसमें क्या है कि आई मैक्सिमम है तो ओमेगा क्या हो गया, उसका मिनिमम हो गया शुरू में, और उसके बाद क्या हो गया कि कुछ समय के बाद जब यहाँ जाएगा यहाँ, तो आई क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगाया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, टी हो गया, तो आई मिनिमम हो गया, तो फिर ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर क्या होगी, जब यहाँ से यहाँ गया तो फिर टी टाइम लगाया, है ना, तो टाइम अब क्या हो जाएगी, टाइम जो हो गया उसका कितना होगा, 2t हो गया, तो फिर आई क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कि अगर हम ग्राफ में इसको देखें कि ओमेगा का क्या ग्राफ निकल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर ओमेगा, इधर क्या है, इधर टाइम, तो शुरू में क्या है, मिनिमम है, तो मिनिमम हम क्या माने, 0 तो मान नहीं सकते, घूम तो रहा है भाई। अब यहाँ पर कुछ मान लेते हैं इसे, अब एक बार क्या क्या मैक्सिमम हो गया, देख रहे हो ना ऐसे, फिर उसी जगह पर आ गया ना कुछ देर के बाद, है ना, ये t है, ये कौन है 2t, ये कौन है t, ये कौन है 0, 0 पर क्या था ओमेगा, मतलब ओमेगा मिनिमम था, और बाद क्या कर गया, बढ़ गया, देखो यहाँ पर कितना पर टी टाइम पर बढ़ गया, ओमेगा मैक्स हो गया क्योंकि आई मीन हो गया, और बाद फिर क्या हो गया, डाउन हो गया, ऐसा है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने एंगुलर मोमेंटम का सवाल आपको जेईई मेन और नीट में नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है, ओके। तो आप इसको बढ़िया से रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।